नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु विशेष रूप से सामने आए हैं, जो राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बैठक में कुछ खास मुद्दों पर जोर दिया गया है, जैसे कि उत्तराखंड ने अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए नीति आयोग की बैठक में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के विकास और राज्य की अन्य जरूरतों के लिए विशेष पैकेज पर जोर दिया है। उत्तराखंड जहां 70% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है, नीति आयोग और 16वें वित्त आयोग की बैठकों में पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान की मांग की है। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। ये पहले राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ने पलायन की समस्या को रोकने के लिए विशेष योजनाओं की मांग की है। कम जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए विशेष छूट और पलायन रोधी विकास योजनाओं पर जोर दिया है। उत्तराखंड ने सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को बहुत सी उम्मीदें हैं। भाजपा नेता मथुरा जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसलिए उत्तराखंड को जरूर लाभ मिलेगा। देखिए, नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि हमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। विशेष रूप से कई चीज़ें उत्तराखंड को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं की ओर नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। निश्चित रूप से उससे हमें कुछ मिलेगा, चाहे ग्रीन बोनस की बात हो, चाहे आपदाओं में से बचाव के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, चाहे हरिद्वार में अभी कुंभ होने जा रहा है हमारा, उसकी व्यवस्थाओं के लिए कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए हैं। नीति आयोग में उसमें बात हुई है और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पैकेज, आर्थिक पैकेज और उत्तराखंड की भौगोलिक और उत्तराखंड की सामाजिक स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ बड़ा पैकेज माननीय प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देंगे। और हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड का पक्ष रखा है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि राज्य सरकार को भी केंद्र में पुरजोर पैरवी करनी चाहिए, जिससे राज्य को ग्रीन बोनस मिल सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि क्योंकि हम हिमालयी राज्य हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है पर्यावरण को सुरक्षित रखने की और एक ऑक्सीजन हब जिसे कहते हैं वो क्रिएट करने की जिम्मेदारी हिमालयी राज्यों पे होती है। इसलिए जो ग्रीन बोनस है, ग्रीन बोनस हमारे जो प्रदेश को मिलना बहुत ज़रूरी है और सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में है, क्योंकि हमने अभी ये बात अभी भी कही थी जब वित्त आयोग यहाँ आए थे और सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन में वित्त आयोग से जो है ग्रीन बोनस की मांग नहीं की। 3-3, 4-4 बार जो है बजट आ चुका है, ग्रीन बोनस हमें नहीं मिला है। यही वजह है कि आखिर धामी जी को विपक्ष के दबाव में आकर के नीति आयोग के समक्ष ये बात रखनी पड़ी है कि ग्रीन बोनस हमारी जो है मांग है और हमारी ज़रूरत है। मांग के साथ साथ ग्रीन बोनस हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम स्टेट का बजट का एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाते हैं, अगर वो हमें केंद्र से मिलेगा तो हमारे प्रदेश की इकॉनमी भी अच्छी होगी और हमें डेवलपमेंट में जो और अन्य प्रदेश है उनके साथ डेवलपमेंट उनसे कॉम्पीट करने में भी हमें सुविधा होगी। नीति आयोग की बैठकों में उत्तराखंड के लिए विशेष ध्यान आर्थिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, इको पर्यटन और नॉलेज हब के विकास पर रहा है। ये प्रयास उत्तराखंड को सतत विकास और आर्थिक प्रगति के पथ पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण कदम होंगे। देखना ये होगा कि उत्तराखंड के हिस्से में क्या कुछ आता है।